Very good morning to everybody, and welcome to my channel, Kelvin Spoken English Classes and Shaker Kelvin Spoken English. And we are doing continue our series, tenses series, and we have started our tense. Last time, yesterday, we saw the introduction of the tense, and today we will start new one tense here. And this is the video number 32. We have done video number 31, and this is the video number 32. Is it visible? 32. Okay, video number 32. So you have watched my 31 videos. Then we have started the tenses series. So this is video number 32, and today we will take the new tense here. So let's start the class. Okay. So today's uh, is first tense. फर्स्ट टेंस हम देखेंगे आज सबसे नंबर वन टेंस देखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस सॉरी प्रेजेंट सिंपल टेंस सिंपल टेंस प्रेजेंट सिंपल टेंस या यू कैन से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इसको इंडेफिनिट टेंस भी बोलते हैं ठीक है मैं सिंपल लिख रहा हूँ इंडेफिनिट टेंस भी इसको बोल सकते हैं ठीक है प्रेजेंट सिंपल टेंस के बारे में हम जाने तो इसका हिंदी में क्या सेंटेंस यूज होता है हिंदी के लास्ट में लगता है ताहे तीहे तेहे ठीक है कैसे हिंदी लगता है ताहे तीहे तेहे ये इसके हिंदी में देखिए हमें हिंदी से इंग्लिश करना है अभी हिंदी से इंग्लिश करना है तो ताहे तीहे तेहे अगर आपको देखने को मिले समझ जाना है कि वो प्रेजेंट सिंपल टेंस है ठीक है चलो अब इंग्लिश की बात करते हैं इसलिए तो इसलिए इंग्लिश में यहाँ लिखना हमें इंग्लिश में लगता है इसमें देखो ध्यान से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म फर्स्ट फॉर्म क्या होती है फिफ्थ क्या फॉर्म क्या होती है फर्स्ट फॉर्म तो आप बेस्ट फर्स्ट फॉर्म जानते हो बेस्ट फॉर्म को फर्स्ट फॉर्म बोलते हैं मेन वर्ब को फर्स्ट फॉर्म बोलते हैं लेकिन फिफ्थ फॉर्म नया मैटर है थोड़ा इसको समझते हैं फिफ्थ फॉर्म कुछ नहीं होती है वर्ब की 5 फॉर्म होती है कोई बता दो जैसे एक वर्ब लेता हूं मैं प्ले प्ले फर्स्ट फॉर्म है प्लेड सेकंड फॉर्म है प्लेड थर्ड फॉर्म है प्लेइंग फोर्थ फॉर्म है और प्ले फिफ्थ फॉर्म ये फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म फोर्थ फॉर्म ऐसे होती है एक होती खाना होता है इसको बोलते जी एट रिटर्न फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म ईटिंग और ईट्स जिसके पीछे एस की एस लग जाए क्या लग जाए एस या ई एस उसे बोलते हैं वर्ब की फोर्थ फॉर्म ठीक है एस का लगता है एस का लगता है पता दो ठीक है तो मैं आपको समझा दूंगा तो इसमें वर्ब क्या लगता है v1 प्लस एस या ई एस लगता है ध्यान अब ये कब लगता है वो भी बता दूंगा ठीक है तो आई होप कि ये वर्ब आपको समझ में आ गई फिर फॉर्म क्या होती है ठीक है तो कुछ फॉर्म होती है हाँ टेंस में सारी फॉर्म यूज होगी इसलिए ध्यान दे अभी तक हमने बेसिक चीजें पढ़ी थी उसमें कोई फॉर्म नहीं है जैसे एक ही फॉर्म आई थी बेस्ट फॉर्म कैन में शूट में सब में लेकिन आज से हम स्टार्ट करेंगे इसमें जो टेंस होंगे इसमें वर्ब की अलग अलग फॉर्म का यूज होगा तो हमें अलग अलग फॉर्म का नॉलेज भी होना चाहिए ठीक है देखते हैं हम इसमें स्ट्रक्चर देखेंगे ठीक है पहले समझ थोड़ा सा so in present simple tense we will use Hindi sentence I किए थे हैं in English V1 V5 you can say V1 plus SES और singular subject साथ में क्या होगा singular subject अगर दिख गया आपको पहली बात तो subject क्या होता है आपको पता होना चाहिए अब बार बार पढ़ाऊंगा नहीं मेरा पास सेकंड वाला वीडियो देख लेना तो वहाँ पार्ट ऑफ स्पीच मारो समझ में आ जाएगा सिंगुलर सब्जेक्ट होता है ही शीट नेम अगर आपको कोई सिंगुलर सब्जेक्ट दिख गया तो वहाँ पे वर्ब में क्या लग जाएगा एस या ईएस लग जाएगा ठीक अगर प्लूरल सब्जेक्ट दिख गया प्लूरल सब्जेक्ट आपको दिखाई दिया तो वहाँ पे क्या लगा होगा आप उसमें लगेगा वर्ब की फर्स्ट एस एस में एस एस लगता है सिंगुलर सब्जेक्ट ठीक है यहाँ तक क्लियर हुआ है अब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं ये लिख लेता हूँ प्लूरल सब्जेक्ट सब्जेक्ट है इसका स्ट्रक्चर देखेंगे सबसे पहले लगाते हैं सब्जेक्ट सब्जेक्ट जानते हैं आप दो टाइप के होते हैं टाइप के होते हैं सब्जेक्ट के ऊपर में यूज कर दिए होंगे प्लस V1 ऑब्लिक V1 प्लस एस या ES या बोले तो ब्रैकेट में लिख दो V6 या और प्लस ऑब्जेक्ट देखते हैं कैसे सेंटेंस बनता है वहां रहे ताकि दिए हैं प्लस देखते हैं वो रोज क्रिकेट खेलता है वो रोज क्रिकेट हाँ यहाँ से एक चीज मेरे को याद है बता दो आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस में हम ज्यादातर हैबिचुअल चीजें बताते हैं हैबिचुअल मतलब हैबिट्स शो करते हैं ज्यादातर हैबिट्स बताई जाती है ठीक है तो हैबिट वाली बातें क्यों किसमें
कुछ इंडेफिनेट में बात हुई तो कुछ ऐसी चीजें जो डिफाइन नहीं कर सकते, जैसे कि सूरज उगता है डेली, पृथ्वी अर्थ मूव करती है, तो वो क्रिकेट खेलता है, ऐसी बातें हैबिचुअल हो तो वो भी प्रैक्टिस करके आती है, ठीक है, हमारा डेली रूटीन अपन बता सकते हैं। अब देखते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है वर्ब, और वर्ब क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट पढ़े, वर्ब बोलते हैं ही। तो ही है हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट, ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसमें सिंगुलर सब्जेक्ट वर्ब के साथ में ईएस लगे, ऐसे ही ऐसा क्या ही, वर्ब में खेलना खेलना बोलते हैं प्ले, ही प्ले, लेकिन सिंगुलर सब्जेक्ट एस लग जाएगा, ही प्लेस क्रिकेट, ही प्लेस डेली, वर्ब बोलते हैं। आई होप ये क्लियर हो गया होगा, ही प्लेस क्रिकेट डेली। अगर एक और देखते हैं, आप आप प्रतिदिन, प्रतिदिन 20 पेज पढ़ते हैं, आप प्रतिदिन 20 पेज पढ़ते हो, देखो, सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, आप क्या बोलेंगे, यू, क्या बोलेंगे आपको, यू दिखाई दे रहा है समझ, यू। अब पढ़ना को बोलते हैं रीड, तो यू रीड, अब ए से लगाओ नहीं लगाओ, तो आप तो प्लूरल सब्जेक्ट वर्ब फर्स्ट फॉर्म लगेगा, तो यू रीड 20 पेजेस डेली। आई होप कि दिख रहा और क्लियर समझ में आ गया, ठीक? ये दिख रहा है तो एक बार नोट कर लो, एक एग्जांपल समझाता हूँ, इसको नोट कर लो जल्दी से, इसी को ले लो इसका एग्जांपल देखते हैं, थोड़ा सा बता दो, मैं एस के बारे में रखा, मेरा भाई रोज स्कूल जाता है, मेरा भाई रोज स्कूल जाता है, सब्जेक्ट क्या है, माय ब्रदर, समझ में आया, सब्जेक्ट क्या है, माय ब्रदर। अब माय ब्रदर सिंगुलर है प्लूरल है, कितने भाई, एक भाई, अगर एस लग जाएगा प्लूरल है, माय ब्रदर सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, अब स्कूल जाने को बोलते हैं गो। अब यहाँ पे एस ई एस एक ही लगेगी, तो अब यहाँ पर एस लगेगा ई एस, तो यहाँ पे लगेगी ई एस, यहाँ एस लगेगा, माय ब्रदर गोज टू स्कूल डेली। अब आप बोलोगे सर इसमें एस ई एस क्यों लग गया, तो आपको कंफ्यूजन शुरू कर लो कि कहाँ एस लगाना है और कहाँ ई एस लगाना है, ठीक है, देखो देखो, अगर आपको थोड़ा सा रिमूव कर दो इसको, ये लिखा हुआ है, अगर आपको कहीं वर्ब में पीछे एस एच ओ एक्स दिख जाए फोक्स, वर्ब में पीछे दिखा है एस एच ओ एक्स, तो वहां पे ई एस लगा देना है, और ये नहीं दिखे पीछे तो सब में एस लगा देना, ठीक है, समझ में आया, कोई नाउन में भी ऐसे लिखा है, ठीक है? चलो तो समझ में आ गया होगा, तो हमारे तो ओ दिखा था, वो में ओ लगा तो ई एस लगा दिया, ये वो लगाए सॉक्स, ये जहाँ पीछे लेटर दिखते हैं वहां पे ई एस लगा, आई होप ये समझ में आ रहा है, एक और देखिए, मैं अंग्रेजी बोलता हूँ, मैं अंग्रेजी बोलता हूँ, सब्जेक्ट क्या बताओ जल्दी बताओ, सब्जेक्ट क्या है, आई, आई सब्जेक्ट कौन सा है, सिंगुलर प्लूरल, प्लूरल है, तो वर्ब में फर्स्ट फॉर्म बोलना बोलते हैं स्पीक, आई स्पीक, अंग्रेजी बोलते हैं इंग्लिश, आई स्पीक इंग्लिश, समझ में आया, आई होप ये समझ में आ गया, जल्दी से कुछ एग्जांपल देखते हैं, मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ, जल्दी से करो, हमारा 30 आज 10 फर्स्ट है, समझ में नहीं आया इसको दो बार देख ले वीडियो को, समझने की कोशिश करें, कोई डाउट हो तो कमेंट करके बोले ना, उसको डाउट क्लियर कर दूंगा, ठीक है, चलो, जो होमवर्क दे रहा हूँ जल्दी से ट्रांसलेट कर, ठीक है, होमवर्क को कमेंट में लिखना है, और ऑफलाइन स्टूडेंट वाले को नोट करके लाना है, ऑनलाइन वाले तो नोट करके कॉपी रखना है, बाकी सभी कमेंट में लिखना है, कमेंट में होमवर्क लिखे सभी, ठीक है, चलो देखते हैं फर्स्ट सेंटेंस, वो मेरी मदद करता है, करता है, बच्चे रोज मैदान में खेलते हैं, खेलते हैं, रात एवं श्याम गांव में रहते हैं, सब अंग्रेजी पढ़ाते हैं,
रोज पंजाब से आम खरीदते हैं। These are 5 sentences here. तो इनको कमेंट के अंदर लिखना है, कमेंट में आपको सारे ट्रांसलेट करना है। अगर आपको समझ में आया तो ट्रांसलेट कर लोगे। समझ में सब्जेक्ट कौन सा है, ठीक है। प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो वर्ब फर्स्ट फॉर्म, और सिंगुलर होगा तो वर्ब फर्स्ट फॉर्म एस एस लगेगा, ठीक है। एस का लगता है, एस का लगता है, समझ आ गया। आई होप कि फर्स्ट टेंस आपको समझ में आया होगा। ये फर्स्ट टेंस है। अब इसकी प्रैक्टिस कैसे करें वो बता दो आपको। देखो, आप सुबह से लेके रात तक क्या काम करते हो उसको बोलो। आई हैव इट अर्ली इन द मॉर्निंग, देन आई ब्रश माय टीथ, then I go to the bath. I bath, then I go to temple. I offer the water to the god. ऐसे दिन भर का आपका डेली रूटीन इंग्लिश में बोल दो तो इंग्लिश बोल आ जाएगी। देन अगर सिंगुलर की प्रैक्टिस करना तो अपने फ्रेंड के बारे में, अपनी मम्मी के बारे में, पापा के बारे में बताओ क्या करते हैं, तो आप इसकी प्रैक्टिस करके हाँ इम्प्रूव, ठीक है। बहुत सारे सेंटेंस बनाने, ये 5 मैंने बनाए, 10 आपको बनाने, ठीक है। थैंक यू सो मच। आपको वीडियो पसंद आया होगा, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें।